अभी तक आपने प्रश्नावली 3.1 सॉल्व किया है। अब देखते हैं आगे क्या है। रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। अब आपने अभी पिछले वाले में देखा था कि किस तरह से ग्राफ विधि से हल करेंगे। अब थोड़ा देखेंगे हम, मतलब देखते ही बता देंगे किस तरह से आप लोग देखेंगे कि आगे देखते ही आपको पता चल जाएगा कि वो ग्राफ में किस तरह का वो रेखा बनाएंगे। ठीक है ना, कि समांतर बनाएंगे कि प्रच्छेदित करेंगे कि संपाती होंगे। तो इन सब चीज़ों को देखेंगे, थोड़ा देखें। अब आपको पता है कि समतल पर दो रेखाएं तीन स्थितियां बनाती हैं। अगर समतल पर दो रेखाएं खींची जाएंगी तो वो तीन स्थितियां बनाती हैं। नंबर एक, हो सकता है वो एक दूसरे को प्रच्छेदित करें, जैसे यहाँ पर फिलहाल दिखाया गया है। ठीक है, तो अगर एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रच्छेदित करती हैं तो इसका मतलब है कि वो उनका जो हल होगा या आंसर कह सकते हैं हम, वो अद्वितीय होगा। अद्वितीय मतलब उनके जैसा कोई और नहीं। ठीक है, यानी एक ही आंसर आएगा। जब प्रच्छेदित करेंगी, क्या करेंगी, प्रतिच्छेदित करेंगी तो क्या होगा, अद्वितीय हल। और इसी को हम कोष्टक में एक हल भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रच्छेदित करेंगी तो ऐसे में उनका अद्वितीय हल होगा, यानी एक ही हल होगा। ठीक है, उनके जैसा कोई और अन्य नहीं होगा। ठीक है, दूसरा स्थिति क्या हो सकता है, सेकेंड, हो सकता है दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हों। ये एक रेखा गई है और दूसरे समीकरण से दूसरी रेखा जो गई है वो ऐसे हो। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या, एक दूसरे के समांतर जा रही हैं। ठीक है, तो जब समांतर जाएंगी तो क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर समांतर की स्थिति दिखाया जा रहा है। ठीक है, और जब समांतर होंगी तो इसका मतलब, अब कोई हल नहीं का मतलब, अरे भाई इनमें कोई रिलेशन नहीं है, यानी इनके साथ में मतलब उठक बैठक कह सकते हैं या बात व्यवहार नहीं है, क्योंकि ये दूर दूर जा रहे हैं। ठीक है, मतलब कभी एक दूसरे से मिले ही नहीं या मिलेंगे ही नहीं। तो ऐसे में क्या, इनका कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ हम लिख देंगे कोई हल नहीं। ठीक है, जब समतल पर दो रेखाएं समांतर की स्थिति बनाती हैं तो उनका कोई हल नहीं होता, यानी कोई आंसर नहीं आने वाला है। ठीक है, अब नंबर 3 स्थिति, थर्ड। ठीक है, कब होता है ये स्थिति, कब होता है कि जब मान लीजिए कोई रेखा गई है। ठीक है, और उसी के ऊपर से एक और लाइन जा रही है। ठीक है ना, तो ये हो गया तीसरा स्थिति। इस स्थिति को बोलते हैं संपाती। ठीक है, इसका मतलब होता है कि सब कुछ बराबर। ठीक है, अर्थात जो जो बिंदु इस रेखा में स्थित होंगे, ठीक है, या जो जो मान वही इस रेखा में भी होंगे। ठीक है, अर्थात क्या, ढेर सारे मान, यानी क्या, अनेक हल। ठीक है, यानी अनेक हल, अपरिमित रूप से हम यहां लिखेंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी क्या, ढेर सारे मान हो सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हमको क्वेश्चन दिया जाता है, हमारे दो समीकरण बनते हैं। क्या होता है, पहला समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 समीकरण 1 होता है ना। और दूसरा समीकरण क्या होता है, a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0। अब दोनों समीकरणों से यानी दो रेखाएं बन गई, दो रेखाएं, ये दो रेखाएं हो सकता है काट दें, प्रच्छेदित करें। उन्हीं दोनों से मान लीजिए कोई समीकरण में समांतर बन रही है। ठीक है, यानी कोई हल नहीं। उन्हीं मतलब कोई और अलग क्वेश्चन दिया जाए, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि हो सकता है संपाती हो। तो अब हम कैसे पता पाएँ कि कब कौन सा संपाती है, कौन सा समांतर है और कौन सा प्रच्छेदित है। तो ध्यान दीजिए, जब भी आपको दो समीकरण दिए जाए इस प्रकार से, जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है, देखिए 2x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0 और एक दिया है 4x प्लस 6y माइनस 18 बराबर 0। ठीक है, इस तरह के जब भी दो समीकरण दिए जाएं
तो आप ये समझिए पहले वाले को, जैसे यहाँ पर देखिए आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 है, और दूसरे वाले समीकरण के लिए a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो यहाँ से अगर हम इस दूसरे वाले का देखें तो हमारा a1 के स्थान पर देखिए, जैसे इसमें a1x था तो इसमें क्या 2x है, तो यानी a1 के स्थान पर आपका 2 है, b1 के स्थान पर 3 है और c1 के स्थान पर -9 है। ठीक है, ऐसे उसका दूसरा समीकरण यहाँ देखिए a2x प्लस b2y प्लस c2 है, और यहाँ पर दूसरा समीकरण क्या बना 4x प्लस 6y माइनस 18 बराबर 0। तो इसका मतलब a2 का मान 4, b2 का मान 6 और c2 का मान -18 आपको लिख लेना है। ठीक है, तो जब हमने लिखा a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान लिख दिया, उसके बाद आप क्या करिए, आप अगर देखिए अगर a1 अपान a2 का मान, ठीक है, यानी बटे करके आप a1 और a2 के मानों को इकट्ठा बटे के रूप में रख दें, और अगर उसका मान b1 अपान b2 के बराबर नहीं आता है, ठीक है, क्या नहीं आ रहा, नॉट इक्वल आ रहा, तो इसका मतलब प्रच्छेदित करेंगे। क्या करेंगे, प्रच्छेदित करेंगे। b1 b2 सॉरी b1 b2 है यहाँ पर, a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। ठीक है, जब भी कहीं ऐसा होगा तो यानी हमारा क्या कौन सी स्थिति बनाएगा, प्रच्छेदित वाला। ठीक है ना। अब फिर देखिए पहली स्थिति यही बनाए कि अगर a1 अपान a2 का मान b1 अपान b2 के मान के बराबर नहीं आएगा तो आप समझ जाइए कि वो प्रच्छेदित करेंगी, और प्रच्छेदित करेंगी दोनों रेखाएं तो कहीं न कहीं अद्वितीय हल होगा। ठीक है, समझ गए। दूसरी स्थिति, अगर वो समांतर बनाएंगे तो निश्चित रूप से ऐसा होना है कि उनका a1 अपान a2 इक्वल होगा b1 अपान b2 के। ठीक है, लेकिन उनका c1 अपान c2 नहीं बराबर होगा। पहले दो बराबर होंगे, यानी a1 अपान a2 और b1 अपान b2 का मान तो बराबर होना है, लेकिन c1 अपान c2 का मान बराबर नहीं होगा। ऐसी स्थिति में वो क्या होंगी, समांतर होंगी, और क्या होंगी, कोई हल नहीं निकाल पाएंगे, यानी आपको वहाँ पे बीच में छोड़ना होगा। ठीक है, तीसरी स्थिति क्या है, तीसरी स्थिति यह है कि भाई संपाती हैं, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो इसका मतलब संपाती यानी सब कुछ बराबर, तो इसका मतलब है a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 और इक्वल टू c1 अपान c2, यानी सब के सब बराबर, यानी a1 अपान a2 का मान भी बराबर, b1 अपान b2 का मान भी बराबर और c1 अपान c2 का मान भी बराबर, सब कुछ अगर इनका अनुपातिक रूप देखा जाए तो सब कुछ बराबर, तो ये संपाती होने के स्थिति में हो जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिए a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, तो ऐसे में आपका क्या हो जाएगा, ये आपका प्रच्छेदित करेगा। ठीक है, और अगर इन केस हम b2 लिख देते हैं, उसके बाद अगर इन केस आपका a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2, यानी पहले दो बराबर और अंतिम वाला बराबर नहीं हो रहा है, यानी c1 अपान c2 नॉट इक्वल हो रहा, तो ये ऐसे में दोनों रेखाएं समांतर बनाएंगी और कोई हल नहीं निकलेगा, यानी छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर तीन के तीनों चीज़ें बराबर, अर्थात a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 और इक्वल टू c1 अपान c2 सब बराबर है, तो यानी संपाती होंगे और अनेक रूप से, मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अनेक हल होने के वजह से उनको भी बीच में हम छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि ढेर सारे मान आएंगे। अब हम कौन सा लें कौन सा ना लें, इस स्थिति में हम आगे चल के उनको छोड़ देते हैं। हमको अद्वितीय हल जब प्राप्त होता है, अर्थात a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, तभी हम कहेंगे कि हाँ अद्वितीय हल होगा या प्रच्छेदित करेगा, और चूंकि अद्वितीय हल होगा अर्थात एक हल होगा, इस नाते हम उनको लगाते हैं, यानी मान निकालना यहाँ पर संभव है। ठीक है, यानी हम क्या उसी को हम आगे बढ़ा के यानी उसका आंसर ला देते हैं। बाकी दो स्थितियाँ, शेष दो स्थितियों में हम उनको ज़्यादा हम क्या नाम है कैलकुलेशन के मेथड से हम ज़्यादा लगा नहीं पाएंगे। ठीक है, हम नहीं लगा पाए मतलब कोई नहीं लगा। ठीक है, यानी इसको हम लोग छोड़ दिया जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका आंसर आना संभव नहीं है, इसका तो बिल्कुल नहीं संभव, इसका क्या है ढेर सारे मान आएंगे, तो अब कौन सा लिया जाए कौन सा नहीं। ठीक है, तो ऐसे में इन दोनों को बीच में ही छोड़ दिया जाता है और एक ये वाला आपका लगाया जाता है। ठीक है, तो समतल पर तीन स्थितियाँ। अब चलिए देख लेते हैं यहाँ पर किताब के माध्यम से। देखिए, जब भी आपको दो समीकरण जैसे यहाँ पर दिया गया है, एक समीकरण दिया है x माइनस 2y बराबर 0,
ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पर C1 कहाँ है, तो भाई C1 के स्थान पर 0 है, ठीक है, 0 ले लीजिए, क्या करना है। अब यहाँ पर देखो A2 B2 C2, ठीक है, यानी A2 का मान 3 है, B2 का मान 4 है और C2 का मान -20 है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे ये दोनों रेखाएं, तो छोड़ा देखिए, अगर हम इसको A1 को 1 मान लीजिए, ठीक है, यहाँ जहाँ पर कुछ है ही नहीं वहाँ 1 माना जाएगा ना, A1 के स्थान पर 1 होगा, B1 के स्थान पर कितना -2 और C1 के स्थान पर यहाँ पर कुछ है नहीं, तो यानी क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। ऐसे इस वाले देखिए A2 के स्थान पर कितना है, देखिए यहाँ पर 3 है, B2 के स्थान पर कितना है 4 है और C2 के स्थान पर -20 है। अब आप क्या करिए, हम करेंगे A1/A2 रखते हैं, तो A1/A2 जब हम लेते हैं तो A1 का मान 1 और A2 का मान है 3, तो 1/3। अब भाई कुछ कटेगा है नहीं, छोड़ दीजिए। ऐसे आप B1/B2 लीजिए, तो B1 का मान है -2 और B2 का मान है 4, काटिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी -1/2। अब आप बताइए पहले दो स्थितियां बराबर, देखिए A1/A2 का मान है 1/3 और B1/B2 का मान -1/2, क्या आप स्थितियां दोनों बराबर है, नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये 1/2 आ रहा है, ये सॉरी ये A1/A2 का मान 1/3 आ रहा है और B1/B2 का मान -1/2 आ रहा है, तो नहीं बराबर है। इस नाते हम लिखेंगे A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, और ऐसे में बराबर नहीं है, देखिए बराबर नहीं है, तो क्या करेंगे, प्रच्छेदित करेंगे, प्रतिच्छेदित करेंगी, यानी दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रच्छेदित करेंगी। और प्रच्छेदित करेंगे तो इसका मतलब क्या, अब भाई प्रच्छेदित एक दूसरे को जब काटेंगी तो कहीं ना कहीं एक ही बिंदु पर तो काटेंगी, तो ऐसे में क्या होगा, एक हल होगा, एक हल होगा, ठीक है। एक हल मतलब केवल एक, ठीक है, यानी क्या होगा, अद्वितीय, ठीक है। दूसरा, अब देखिए जैसे यहाँ पर दूसरा समीकरण दिया है, क्या A1 मतलब A1 का मान, अब यहाँ से देखिए A1 का मान क्या है, A1 का मान है आपके पास 2, B1 का मान है 3 और C1 का मान है -9। ऐसे A2 का मान है आपके पास 4, B2 का मान है आपके पास 6 और C2 का मान है आपके पास -18। ध्यान से देखिए, देखो भाई जो चिन्ह है उसको लेना पड़ेगा आपको, ठीक है, ये नहीं कि अब -18 लगा तो केवल 18 लिखेंगे, नहीं, जो चिन्ह है जिसके सामने वो लेंगे, ठीक है। अब ऐसे में हम देखते हैं, तो हम लिखेंगे जब A1/A2 लिखते हैं, ठीक है, A1/A2 तो होगा 2/4, तो काटिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी कितना 1/2, ठीक है। ऐसे B1/B2 का क्या हो सकता है, तो B1 का मान है 3 और B2 का मान है 6, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, ठीक है, यानी कितना आ गया 1/2। अब आपने देखा A1/A2 वही है जितना कि B1/B2, यानी पहले दो बराबर आ गए, तो अब हमको कहीं ना कहीं तीसरा भी देखना पड़ेगा, तो यानी हम देख लेते हैं C1/C2, तो C1 का मान है -9 और C2 का मान है -18, अब माइनस माइनस कट गया, 9 एकम 9, 9 दूना 18, यानी 1/2। अब हम पाते क्या हैं कि देखिए A1/A2 का मान भी 1/2, B1/B2 का मान भी 1/2 और C1/C2 का मान भी 1/2, तो इसका मतलब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अब जो सब कुछ बराबर हो जाता है तो क्या होता है, संपाती, और संपाती होता है तो क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक, देखिए संपाती होने की स्थितियां में अपरिमित रूप से अनेक हल। अब फिर तीसरा देखिए भैया, तीसरा समीकरण जैसे दिया x + 2y - 4 = 0 और दिया है कितना 2x + 4y - 12 = 0। अब क्या होगा, समांतर होगा, क्यों होगा, फिर आप देखिए A1 का मान कितना है आपके पास, A1 बराबर है आपके पास 1, जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1 मानेंगे, B1 का मान है आपके पास 2 और C1 का मान है -4। ऐसे आपका A2 का मान है 2, B2 का मान है आपके पास 4 और C2 का मान है -12। तो अब हम करिए, चलिए A1/A2 करते हैं, ठीक है, तो यानी 1/2, ये कटेगा है नहीं, छोड़ दीजिए। अब B1/B2 देते हैं तो हमारा हो जाएगा 2/4,
4, 2 एकम 2, 2 दूना 4 यानी 1/2 हो गया। ठीक है, अब जब पहले दो बराबर हो गए तो आपको तीसरा भी देखना बनता है। ठीक है, अगर पहले दो बराबर नहीं होते तो तीसरे देखने की आवश्यकता ही नहीं होती। ठीक है, फिलहाल दोनों बराबर हैं तो तीसरा भी देखते हैं, यानी C1/C2 का भी हम देख लें, यानी तीसरा। तो C1 का मान कितना देखिए -4 और C2 का मान है क्या -12। तो माइनस माइनस कट गया, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12 यानी 1/3। तो देखिए आप लोग कि 1/2 1/2 दोनों में आ रहा, किसमें A1/A2 में भी 1/2 और B1/B2 में भी 1/2, लेकिन C1/C2 में 1/3 आ रहा। तो इसका मतलब पहले दो बराबर हैं, तीसरा नहीं बराबर। इसका मतलब ये हो गया हमारा A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। ऐसी स्थिति में क्या होता है, समांतर होते हैं। क्या होते हैं, समांतर। ठीक है, और समांतर होने पर क्या, यानी समांतर जब दो रेखाएं जाएंगी भैया तो क्या होगा, कभी मिलेंगी नहीं, यानी कोई रिलेशन नहीं, कोई संबंध नहीं, अर्थात कोई हल नहीं। क्या होगा, कोई हल नहीं। तो ये स्थितियां होती हैं। अब ये हम लोग ग्राफ में जब हम करेंगे तो आप देखिएगा। ठीक है, ऐसे आपको दो समीकरण बनाइएगा। ठीक है, उसके बाद ये स्थितियां देखी जाएंगी। A1/A2 अगर नॉट इक्वल B1/B2 तो प्रच्छेदित करेंगी, अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और इक्वल टू C1/C2 तीनों बराबर हैं तो संपाती होंगी, और पहले दो बराबर अर्थात A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2 तो ऐसे में समांतर होंगी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर एक कोई समीकरण दिया गया है। ठीक है, दो समीकरण दिए हैं, उनसे आप और ध्यान से सुनिए। जब भी इस प्रकार के समीकरण दिए जाएँ तो आपको ये जो पीछे वाला उसको भी आपको इधर करना होगा, यानी हम अगर लिखना चाहें तो x + 3y और -6 = 0 लेना होगा। ठीक है, ऐसे इसको लिखेंगे 2x - 3y और -12 = 0। ठीक है, अब ऐसे करने से आपको देखो A1 का मान 1 होगा, B1 का मान 3 और C1 का मान -6, A2 का मान 2, B2 का मान -3 और C2 का मान -12, ऐसे हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए ग्राफ में आपका खींचा गया तो ये क्या है, हो रही है प्रच्छेदित हो रही। क्यों प्रच्छेदित हो रही है, देखो A1/A2 का मान 1/2 है और B1/B2 का मान 3/3 3/-3 तो -1 आ जाएगा, और इसका आ रहा था 1/2 और इसका आ रहा -1, तो क्या दोनों बराबर हैं, नहीं बराबर है, इस नाते ये देखो प्रच्छेदित करेंगे। ठीक है, ऐसे आपके सवाल हैं। ठीक है, अब जब प्रश्नावली लगाएंगे तो उससे ज़्यादा समझ में आएगा। फिलहाल के लिए इतना ही।